हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। तो इस वीडियो में हम जावा कोड सॉल्यूशन लिखेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 98 का, जो कि है वैलिडेट बाइनरी सर्च ट्री। तो इसके ऊपर पढ़ लीजिए। राइट। तो इस सवाल को लगाने से पहले मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये सवाल नहीं कर पाओगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपके जो इसके स्टैंडर्ड सवाल है, मतलब ट्री कैसे ट्रैवर्स करते हैं, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, ये सारे ट्रैवर्सल्स कैसे होते हैं, इनका कोड कैसे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ट्री ट्रैवर्सल्स मोस्टली रिकर्सिव होते हैं, क्योंकि रिकर्सिव स्ट्रक्चर है। लेफ्ट सब ट्री भी एक ट्री है, राइट सब ट्री भी एक ट्री है। ओके। तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स प्लस ट्रैवर्सल्स बहुत क्लियर होने चाहिए, जिससे पहले आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ओके। क्योंकि कोडिंग ज़्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है सब इसमें। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन पर। आपको चेक करना है कि गिवन बाइनरी सर्च ट्री वैलिड है कि नहीं। इसमें दिया गया है लेफ्ट सब ट्री कंटेन्स ओनली नोड्स विद कीज स्ट्रिक्टली लेस देन नोड्स की, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती। ओके। तो राइट सब ट्री में सारी वैल्यूज बड़ी होंगी, लेफ्ट सब ट्री में सारी वैल्यूज छोटी होंगी। राइट। और अगर आप इसके रिक्वायरमेंट्स देखो तो ये जो है प्रॉपर इंटीजर के रेंज में है वैल्यूज। ओके। तो इंट मिन इंट मैक्स तक वैल्यूज जा सकती है। ओके। आइडिया ये है कि रिकर्सिवली सॉल्व होगा, क्योंकि ट्री का सवाल है। अगर आपको आइटरेटिव सोल्यूशन आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके। रिकर्जन में हमको बस ये ध्यान रखना है कि हम जैसे जैसे ट्री ट्रैवर्स कर रहे हैं, हर एक नोड का जो वैल्यू है वो एक सर्टेन रेंज में होना चाहिए, मिन और मैक्स के बीच में। और वो हम डिटरमाइन करेंगे जैसे हम ट्री में ट्रैवर्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ट्री ले लेता हूँ, तो अगर मेरे पास ये ट्री है, ये मेरा रूट है। ओके। तो जब मैं रूट से, इंपॉर्टेंट है, जब मैं रूट से राइट जाऊंगा तो सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए, सारी वैल्यूज जो राइट सब ट्री में। जब मैं रूट से लेफ्ट जाऊंगा तो सारी वैल्यूज लेस देन 7 स्ट्रिक्टली होनी चाहिए फॉर लेफ्ट सब ट्री। तो जब रूट से राइट गए तो आपका रेंज हो गया 7 तो मिनिमम है, और पॉसिबल मैक्सिमम, जो कि क्वेश्चन मार्क इंटीजर मैक्सिमम ले लेंगे हम। और जब आप रूट से लेफ्ट गए तो मिनिमम पॉसिबल जो भी हो सकता है इंटीजर में ले लेंगे हम, और मैक्सिमम वैल्यू 7, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये आपका वैलिड रेंज। ओके। इसके बीच में होने चाहिए, इक्वल भी नहीं हो सकते स्ट्रिक्टली। ओके। तो जब आप इस नोट को चेक करोगे, ये वाला ना, तो आपके पास ये वाली रेंज है सेम, कि मिनिमम कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम लेकिन 7, तो ये वैलिड है। ओके। क्योंकि 4 लेस देन 7 है और मिनिमम कोई रेंज नहीं है। सिमिलरली इसके लिए सेम होगा, मिनिमम वैल्यू 7, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, तो ये 7 से बड़ा है तो ये वैलिड है। अब आप वापस नीचे जा सकते हो। जब आप यहाँ जा रहे हो तो इस नोड के राइट पे जा रहे हो, तो सारी वैल्यूज इससे बड़ी होनी चाहिए। तो आपको आपका मिनिमम मिल गया, जो कि हो गया 4, और मैक्सिमम ऑलरेडी आपका 7 है, क्योंकि आप इस रूट के लेफ्ट सब ट्री में हो। ओके। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप ट्री को ट्रैवर्स करते जा रहे हो, आपका मिन मैक्स का रेंज अपडेट हो जा रहा है। ये वैल्यू अगर इस रेंज के बीच में नहीं हुई तो इनवैलिड है, लेकिन इस केस में 6 4 से बड़ा है, 7 से छोटा है, तो ये वैलिड है। ओके। सिमिलरली आप जब 10 के आगे गए तो आपका मिनिमम अपग्रेड होके अब 10 हो गया, क्योंकि सारी वैल्यूज 10 के राइट में 10 से बड़ी होनी चाहिए। तो मिनिमम 10 है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, इंटीजर मैक्स ले लेंगे, तो ये भी नोड वैलिड है। जब आप 10 के लेफ्ट में आए तो मैक्सिमम अब 10 हो गया है, मिनिमम आपके पास था 7, मैक्सिमम है 10। इस रेंज के बीच में ये वाला नोड होना चाहिए, जो कि 9 है, जो कि सही है। ओके। तो बेसिकली हर एक पॉइंट पर आपको एक मिन और एक मैक्स मेंटेन करके चलना है। ऑलराइट। और आपको देखना है उस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू करेक्टली इस मिन मैक्स में है कि नहीं। ओके। हमको दो हेल्पर मेथड लगेगी। पहला जो कि रूट का ध्यान रखेगा, क्योंकि रूट के पास कोई मिन मैक्स नहीं है। आप रूट चेक करो, अगर नल है तो ट्री वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है, क्योंकि नोड जीरो भी हो सकते हैं, नोड जीरो हो सकते हैं, नोड्स नहीं, नोड्स एक है, तो फिर भी नल के लिए चेक कर लेंगे। ओके। एक हेल्पर जो कि रूट को हैंडल करेगा, बाकी हेल्पर जो रिकर्जन को हैंडल करेगा। ओके। आइडिया यही है कि हर एक पॉइंट पर आपको मिन और मैक्स मेंटेन करना है। अगर आप ये कोड लिख चुके हैं और आपका कोड नहीं चल रहा है, तो ये वाला आइडिया लगा के देखो, क्योंकि मैंने पहले दूसरे आइडिया से किया था, फिर उसमें कुछ केस फंस रहे थे, तो मुझे रियलाइज हुआ ओके, एक मिन और मैक्स मेंटेन कर लेंगे तो चल जाएगा। टुक मी 15 मिनट्स इन 20 मिनट्स इन टोटल। ओके। राइट। तो हमको एक हेल्पर चाहिए होगा जो रूट का ध्यान रखेगा। ओह, ये नहीं चाहिए। तो प्राइवेट बूलियन इज वैलिड BST हेल्पर, और ये रूट लेगा। ठीक है।
स्टैंडर्ड चेक कर लेते हैं कि अगर रूट बराबर नल है, जो कि नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स मिनिमम 1 है, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ओके, चेक इफ लेफ्ट सब ट्री इज वैलिड। ओके, चेक इफ राइट सब ट्री इज वैलिड, एंड रिटर्न। ओके, अब इन लेफ्ट और राइट सब ट्री को चेक करने के लिए हम हेल्पर दूसरा लेंगे जो कि मिन और मैक्स मेंटेन करेगा। ओके, रूट को डायरेक्टली इसमें पास नहीं किया क्योंकि रूट के लिए मिन और मैक्स का सेंस नहीं बनता। रूट जो है आपका मिन या मैक्स लेफ्ट या राइट सब ट्री के लिए डिफाइन कर रहा है। ओके, ऑलराइट, तो जब आप लेफ्ट सब ट्री चेक करोगे, ओके, कि अगर ये वैलिड नहीं है, मतलब आप रूट का लेफ्ट भेज रहे हो, इसको नोड ले लेते हैं, ये रूट नहीं है, रूट का लेफ्ट भेज रहे हो, लेफ्ट सब ट्री चेक कर रहे हो। जब आप लेफ्ट सब ट्री चेक कर रहे हो तो आपका मैक्स मिल चुका है, तो आपका मैक्स जो कि सेकंड पैरामीटर है वो तो रूट वैल्यू हो गया, रूट डॉट वैल्यू। ओके, मिन हम इंटीजर डॉट मिन वैल्यू ले लेते हैं। ओके, जो मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर मिनिमम है वो ले लेते हैं। ओके, तो अगर ये वैलिड लेफ्ट सब ट्री नहीं है कि आपने लेफ्ट सब ट्री का रूट भेजा, ओके, और मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन कर दिया, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सिमिलरली जब हम राइट सब ट्री भेज रहे हैं, रूट डॉट राइट भेज रहे हैं, तो हमको मिनिमम वैल्यू मिला हुआ है जो कि रूट है। ओके, पहला आर्ग्यूमेंट मिनिमम वैल्यू है, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसको हम इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू कर देते हैं। ओके, ऑलराइट, सिंपल सी बात है, रूट पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। फिर हमने लेफ्ट सब ट्री चेक किया, राइट सब ट्री चेक किया, दोनों वैलिड और रिटर्न कर दो ट्रू, और बस हमको इस हेल्पर फंक्शन को कॉल कर लेना है, रूट। ओके, अब आते हैं इस वाले फंक्शन में जिसमें हमको मिन और मैक्स के बीच में अपनी नोड की करेंट नोड की वैल्यू चेक करनी है। ये नोड का वैल्यू मिन और मैक्स के बीच में अगर नहीं हुआ तो गड़बड़ है। ओके, और हमको मिन और मैक्स को अपडेट करते जाना है जैसे जैसे हम नोड के लेफ्ट और राइट सब ट्री में जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो अगर नोड नल है तो रिटर्न कर दो ट्रू। ओके, कुछ चेक नहीं करना है। ओके, राइट, फिर सेम इफ नॉट वैलिड बीएसटी हेल्पर, पहले लेफ्ट सब ट्री चेक करेंगे, चेक लेफ्ट सब ट्री ऑफ दिस नोड। ओके, राइट, तो आपको क्या पास करना है, नोड डॉट लेफ्ट। ओके, ओके, तो जब आप करेंट नोड से लेफ्ट जा रहे हो तो आपका मिनिमम तो सेम है, मैक्सिमम आपका नोड डॉट वैल हो गया। ओके, जैसे आप अगर एग्जांपल में देखोगे, करेंट नोड से लेफ्ट जा रहे हो तो आपका मिनिमम सेम है, मैक्सिमम आपका अपग्रेड होके नोड डॉट वैल हो गया, जो कि हम भेज रहे हैं। ओके, तो अगर इस रिकर्सिव कॉल से ये वैलिड लेफ्ट सब ट्री इस नोड का नहीं है तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। सिमिलरली चेक राइट सब ट्री ऑफ दिस नोड, मैं बोलूँगा अगर वैलिड राइट सब ट्री नहीं है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू सेम रहेगी और मिनिमम वैल्यू नोड डॉट वैल्यू हो जाएगी, मतलब आप इस पॉइंट से जब राइट गए, ओके, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो सेम रहा जो कि 7 है, तो मैक्सिमम हमने एज इट इज पास कर दिया जो हमको मिला, और मिनिमम हमने नोड डॉट वैल्यू पे अपडेट कर दिया जो कि 4 है इस केस में। ओके, और फाइनली चेक करेंगे नोट मस्ट बी बिटवीन मिन एंड मैक्स। ओके, तो इफ नॉट node dot val less than max and node dot val greater than min, अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, फाइनली रिटर्न ट्रू। ओके, और ये हो गया आपका कोड। राइट, ये फंसेगा क्योंकि लिमिट्स नो डॉट वैल की इंटीजर की ही लिमिट्स हैं, तो ये फंसेगा, मैं बताता हूँ क्यों। तो टेस्ट करते हैं पहले तो। ओके, चारों केस, ये 2 टेस्ट केसेस मैंने अपने टेस्ट करने के लिए ले लिए थे, 1 और 2 सही चल रहे हैं। ओके, सबमिट करेंगे। ओके, तो ये देखिए इंटीजर की रेंजेस हैं। ओके, और ये इसलिए फंस रही हैं क्योंकि हम वही वैल्यू भेज रहे हैं और लेस देन और ग्रेटर देन का कंपैरिजन सही नहीं हो रहा है। तो बड़ी वैल्यू लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको लॉन्ग में चेंज कर देते हैं। ओके, लॉन्ग में चेंज करेंगे तो हमारा रेंज बढ़ गया, तो मैं बोलूँगा मैं लॉन्ग वैल्यू भेजूंगा आउट ऑफ दिस
इंटीजर, तो मिनिमम वैल्यू को मैं और लेस देन 1 कर देता हूँ और मैक्सिमम वैल्यू को मैं और प्लस 1 कर देता हूँ। ओके राइट, सिर्फ टाइप चेंज किया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। ओके राइट, फिर से टेस्ट करेंगे। ओके सबमिट करेंगे। ओके बीट्स 100% सही चल रहा है हमारे को। राइट, तो ये रहा आपका सोल्यूशन। ओके, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो जो भी सैम्पल ट्रीज हैं, जैसे एग्जांपल में तो बहुत ही सिंपल ट्री दिया गया है 2 1 3, तो 2 1 3। ओके, इसके आगे की सारी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 2, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। इसकी सारी लेफ्ट की वैल्यूज मिनिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 होना चाहिए, जो कि ये फिट कर रहे हैं दोनों नोट्स। ओके, ये रेंज इसके लिए वैलिड है, ये रेंज इसके लिए वैलिड। जब आप इसके लेफ्ट पे आओगे तो मिनिमम आपका, तो मैक्सिमम सॉरी 1 हो गया, मिनिमम आपको 1 से, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, ओके मिनिमम डिफाइंड नहीं है। जब इसके राइट आओगे तब मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2, तो बीच में कुछ नहीं आ सकता। ओके, अगर यहाँ नोट होता तो ये गलत ट्रिक होता, कोई वैल्यू नहीं आ सकती। ओके राइट, सिमिलरली इसके केस में, क्योंकि जब आप इस 3 के लेफ्ट पे आओगे तो मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 3, जिसके बीच में कोई इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे भी नोट पॉसिबल नहीं। ओके, तो अगर आपका कोड नहीं चल रहा है फॉर अ स्पेसिफिक केस, तो देखो कि क्या वो मिनिमम मैक्स के बीच में जो भी आप कोड लॉजिक लगा रहे हो वो इस पे बैठ रहा है कि नहीं। ओके ऑलराइट, तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करेगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग।